Hello, my dear students. I welcome you all to MSS English classes. I am Parul, and here we will learn past indefinite tense. That is very important for you. आपको चाहे ट्रांसलेशन करनी हो या लिटरेचर में क्वेश्चंस एंड आंसर्स लर्न करने हो, तो बच्चों ये टेंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. मोस्टली आप देखते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं वो पास्ट में ही पूछे जाते हैं, पास्ट टेंस में, और उनके आंसर्स भी पास्ट में ही देने होते हैं. तो उन सब के लिए भी और ट्रांसलेशन करने के लिए भी, ट्रांसलेशन में भी ये टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इस टेंस की एक विशेष बात यह है कि एक अकेला ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. जो 3 टेंसेस होते हैं मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनकी जो 12 सब कैटेगरीज होती हैं, सब टाइप्स होते हैं. तो उन सब टाइप्स में जो 12 सब प्रकार हैं, 12 रूप हैं टेंस के, उनमें अकेला ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. जैसे गो, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट, रन, रैन. तो इस तरह से सेकंड फॉर्म ही इस टेंस में आती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है. अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है तो हिंदी में पहचान पता होनी चाहिए. जैसे इसमें हिंदी वाक्य है तो उसकी क्रिया के अंत में हम पहचान देखते हैं कि किस तरह से पहचान आएगी. या तो या आएगा, ई, ये, आ, जैसे कि पढ़ा, पढ़ी, ता, था, ते, थे, ती, थी, ये इसकी पहचान होती है. और इसमें हम देखते हैं कि जो वर्क या कार्य, जो एक्शन हो रहा है वो पास्ट में हो गया है, पास्ट में समाप्त हो गया, पास्ट की बात हो रही है. जैसे यहाँ पे पहचान है, मैंने कल एक किताब पढ़ी. तो कल पढ़ी, कल की पास्ट की बात है. उसने कल अपनी मम्मी की सहायता की, मतलब कल की बात बता रहे हैं, आपने कल क्या क्या किया या उससे पहले क्या किया, जो भी आप बता रहे हैं तो पास्ट की बात बता रहे हैं. वह स्कूल गई, हम इस घर में रहते थे. तो पास्ट का मीन्स हो गया अतीत, भूतकाल, और इंडेफिनिट हो गया अनिश्चित. तो अतीत यानी कि अनिश्चित काल, भूतकाल का अनिश्चित काल. अब अनिश्चित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वर्क, जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका हमें टाइम नहीं पता पर्टिकुलर कि किस टाइम पर हुआ है. बस इतना पता है कि वो पास्ट में हो गया है. नेक्स्ट देखते हैं, हम सुबह के समय प्रतिदिन टहलते थे. तो इसमें ये 2 सेंटेंस है, इनमें डिफरेंस देखिए. हम सुबह के प्रतिदिन टहला करते थे. एक तो हम जनरली बोल रहे हैं कि हम सुबह के समय प्रतिदिन टहलते थे, एक तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, सामान्य कथन हो गया. और एक हम कह रहे हैं टहला करते थे, जो हमारी हैबिट को दिखा रहा है, आदत. तो पास्ट में कोई आदत, ऐसी आदत कि टहला करते थे, इट मीन्स अब नहीं टहलते, यानी कि पास्ट में थी आदत, अब नहीं है. तो पास्ट की कोई ऐसी आदत बताते हैं जो प्रेजेंट में नहीं है. तो इस तरह से सेंटेंस आता है. अब देखते हैं पहले जनरल इवेंट अगर आ रहा है, मोस्टली जो जनरल स्टेटमेंट हम कह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. इसमें सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. जैसे शी प्लेड, शी सब्जेक्ट है और प्लेड वह खेली. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म नेगेटिव में लगाते हैं, तो डिड क्या हो गई इस टेंस की? हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट में है. तो डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. जैसे हमें अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे? शी डिड नॉट प्ले. इट मीन्स ये जो प्लेड है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, और डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब. और यदि इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? डिड को बाहर निकाल कर रख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नोट आ रहा है तो नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये बन जाता है हमारा इंटेरोगेटिव. क्वेश्चन मार्क इसमें लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो हमें सबसे पहले क्या रखना होगा? हेल्पिंग वर्ब. और जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड. तो डिड प्लस सब्जेक्ट शी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इस तरह से फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है. इंग्लिश टू इंग्लिश जो आपको चेंज द सेंटेंस आता है, वहाँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है. नेक्स्ट देखते हैं हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन अगर आ रहा है तो हमें फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा. सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू. यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, प्लस इसके साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे किया करता था, चलाया करता था, मैं पिछले साल स्कूल पैदल जाया करता था. इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं वो हैबिट को दिखाते हैं. अफर्मेटिव में यूज टू, या फिर हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, सी यूज टू प्ले,
वह खेला करती थी, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं शी वुड प्ले, वह खेला करती थी, यानी कि उसकी पास्ट में आदत थी, अब नहीं है। तो जो पास्ट की आदत होती है जो प्रेजेंट में नहीं है वो हैबिचुअल एक्शन होता है। नेक्स्ट, इसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो आते हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट, अगो, ऑलवेज, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये पहचान होती है। इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस होते हैं अगर उनको पहचानना होता है कि किससे हम पहचानें कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो कुछ ऐसी पहचान होती है। यस्टरडे आता है, लास्ट पिछला, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ। अगो, ऑलवेज अगो का मीन्स पहले होता है, जैसे 2 वीक अगो, 2 सप्ताह पहले। ऑलवेज हमेशा, तो इस तरह के वर्ड्स भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नेगेटिव में भी हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं। डिड नॉट तो जनरली नॉट के लिए आता है कि अगर आप किसी काम को कह रहे हैं कि वह उसने नहीं किया, जैसे शी डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेली, तो डिड नॉट, डिड के साथ नॉट आता है। लेकिन अगर आ रहा है कभी नहीं, वह कभी नहीं खेली, तो हम कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। और नेवर के साथ ध्यान रखना है बच्चों, आपको लगानी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। शी नेवर प्लेड, वह कभी नहीं खेली, यही डिफरेंस है डिड नॉट और नेवर में, कि नेवर अगर आएगा तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। ट्रांसलेशन, अभी आपने समझा इंग्लिश में, अब ट्रांसलेशन समझते हैं बच्चों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। एडवर्ब मीन्स जैसे यस्टरडे, अगो, बिफोर, इस तरह से जो वर्ड्स आएंगे। मैंने कल एक किताब पढ़ी, तो मैंने सब्जेक्ट है आई, और पढ़ी, आप यहाँ पहचान गए टेंस कौन सा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेड। इट मीन्स रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाती है, सेकंड या थर्ड फॉर्म में रेड। आई रेड अ बुक यस्टरडे, यस्टरडे, अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, रेड हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, आ बुक एक ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे एडवर्ब है। उसने कल अपनी मम्मी की सहायता की, अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इसको कि पास्ट इंडेफिनिट है। उसने सब्जेक्ट है, ही वर्ब की, वर्ब है, तो उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई हेल्प्ड। किसकी सहायता की, अपनी मम्मी की, तो ऑब्जेक्ट है हिज मदर, और कब की, यस्टरडे, एडवर्ब है। वह स्कूल गई, शी इसमें सब्जेक्ट है, गई वर्ब है, जिसके लिए हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है। स्कूल गई तो टू स्कूल, ये एडवर्ब है, प्लेस को बता रहा है कि वह गई, कहाँ गई, स्कूल गई। हम इस घर में रहते थे, वी लिव्ड इन दिस हाउस, तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, रहते थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिव की लिव्ड, और इस घर में इन दिस हाउस, तो हम रहते थे, कहाँ रहते थे, इन दिस हाउस, तो ये एडवर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, तो हम फॉर्मूला आपको पता ही है क्या लगाना है। हम सुबह के समय प्रतिदिन टहला करते थे, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टहला करते थे। आप अगर यहाँ पे पहचान लेते हैं कि हाँ ये हैबिचुअल एक्शन है, तो हमें यूज करना है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टहलने के लिए वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, यहाँ पर हम टहलते थे, कब टहलते थे, एवरी मॉर्निंग, ये एडवर्ब है। या फिर हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, वुड का यूज करके भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इसको बना सकते हैं। हम पिछले साल स्कूल पैदल जाया करते थे, तो वी यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, और पैदल के लिए आता है ऑन फुट, और लास्ट ईयर, पिछले साल, तो लास्ट ईयर, इस तरह से ये एडवर्ब। और कैसे जाते थे, ऑन फुट, हम जाया करते थे, कहाँ जाया करते थे, स्कूल, पैदल, लास्ट ईयर। तो आप इसमें बताएंगे इस सेंटेंस में मुझे कि क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका आंसर आप बताएंगे बच्चों। नेक्स्ट में आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है इस टेंस की, तो डिड नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो डिड नॉट है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने कल एक किताब नहीं पढ़ी, तो नहीं पढ़ी ये आपने पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आप इस सेंटेंस को बना लेंगे। वह झूठ नहीं बोली, शी डिड नॉट टेल अ लाई, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल अ लाई, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है प्लस एडवर्ब। फिर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि सेंटेंस में आ रहा है कभी नहीं, वह कभी झूठ नहीं बोली या बोलती थी, तो शी नेवर टोल्ड अ लाई, तो यहाँ पे टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ डिड नॉट के साथ टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हम कभी देर से नहीं आए, वी नेवर केम लेट, तो नेवर और आए कम की सेकंड फॉर्म केम नेवर के साथ। हैबिचुअल एक्शन अगर आ रहा है, वह कभी झूठ नहीं बोला करती थी, इट मीन्स पास्ट में उसकी आदत नहीं थी लेकिन अब बोलने लगी है, तो इट मीन्स शी नेवर यूज टू टेल अ लाई। यूज टू का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे। नेवर के साथ आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब टू आ जाता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी ध्यान रखना है बच्चों। वह झूठ नहीं बोला करती थी, शी डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई, तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, वह झूठ नहीं बोला करती थी, या वुड का यूज लगा के, वुड का यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने डिड नॉट लगाया, लेकिन यहाँ पे यूज्ड टू आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा यूज्ड टू, क्योंकि ये हैबिट है। यहाँ पे डिड नॉट नहीं आएगा। सी वह झूठ नहीं बोला करती थी, तो अब अगर आप सोच रहे हैं यूज्ड टू आएगा, तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कहूँ यहाँ पे डिड नहीं आएगा लेकिन आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज लगा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप इसे दो तरह से बना रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं तो सीधा टेल आ जाएगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि आप यूज का यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज्ड, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डिड नॉट लगा रहे हैं, बोला नहीं करती थी, नहीं बोला करती थी। डिफरेंस समझिए बच्चों, यहाँ आ रहा है कभी नहीं, यहाँ पे आ रहा है सिर्फ नहीं, तो इसलिए हमने डिड का यूज किया है, इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि यहाँ पे डिड आएगा, डिड नॉट यूज टू। तो अगर ये अफर्मेटिव होता तो हम डायरेक्ट यूज टू यूज करते, लेकिन अब नहीं आ रहा है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब ली है, डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई। गांधी जी प्रतिदिन मरीजों से मिलने जाया करते थे, तो गांधी जी की ये हैबिट पास्ट में बता रही है कि वो मरीजों से मिलने जाया करते थे। गांधी जी यूज टू गो टू विजिट द पेशेंट डेली, तो यदि हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हम सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के और उसके बाद यूज टू सेकंड फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है, यदि आप डिड नॉट यूज कर रहे हो तो यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड का यूज कर रहे हो तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यूज टू नहीं आएगा, वुड आएगा। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है आपको, अब आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जिसमें क्या से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, क्या तुमने किताब नहीं खरीदी, तो इसके लिए आती है हेल्पिंग वर्ब, बस आपको हेल्पिंग वर्ब निकाल के शुरू में रखनी है। डिड पहचान है, डिड के बाद पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट, और यदि नॉट आ रहा है तो नॉट। डिड यू नॉट बाय अ बुक, क्या उसने तुम्हारी सहायता की, तो डिड क्या के लिए हम डिड लगाएंगे, और ये पास्ट को भी शो कर रहा है तो डिड ही हेल्प यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन में क्या करना है, जो ये फॉर्मूला है हमारा, यदि हम इससे पहले क्वेश्चन वर्ड रख दें तो हमारा सेकंड टाइप यानी कि WH टाइप बन जाएगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, बस क्वेश्चन वर्ड यहाँ शुरू में लगाएंगे तो हमारा ये फॉर्मूला सेकंड टाइप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या उसने तुम्हारी सहायता कब की, हिंदी के वाक्य में तो बीच में आ रहा है पहचान, लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कब को क्या कहते हैं, वैन, तो वैन के बाद क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूला है हमारा डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वैन डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है उसने, ही हेल्प यू, उसने तुम्हारी सहायता कब की। कुछ विद्यार्थियों ने परीक्षा क्यों नहीं दी, तो वाई डिड, अब यहाँ पे क्यों बीच में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले रखेंगे वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट सम स्टूडेंट्स, नॉट आ रहा है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले सब्जेक्ट के बाद रखते हैं डिड नॉट, और परीक्षा देने को कहते हैं अपीयर एट एग्जाम, अपीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, डिड आ रहा है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड अपीयर एट एग्जाम। कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, कितने विद्यार्थियों ने, यहाँ देखिए बीच में नहीं आ रहा, शुरू में आ रहा है, और ये हाउ मैनी वाले और हाउ मच वाले केसेस में होता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया हाउ मैनी और इसके साथ स्टूडेंट्स, यानी कि हाउ मैनी जब आता है तो उसके साथ नाउन भी आता है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे ही आ गया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थियों ने। डिड नॉट, यहाँ पे देखिए डिड और नॉट एक साथ आ गया है, जबकि यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो डिफरेंस समझिए, यहाँ पे हाउ मैनी जो क्वेश्चन है उसके साथ नाउन आ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, और इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आई है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर एट एग्जाम। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जब हाउ मैनी वाला सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आएगी। कौन से या किस विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी, तो कौन से या किस के लिए विच, और विच वाले सेंटेंस में भी नाउन साथ में आता है, विच स्टूडेंट, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आती है, विच स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर एट
एग्जाम क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंसेस जो हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ रहा है हिंदी में वाक्य में, और इसमें नाउन क्वेश्चन वर्ड के साथ आ रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक साथ आती है। लेकिन बाकी में आप देख रहे हो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।